राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो। और हनुमान जी का जो पाठ है, हनुमान जी की भक्ति कैसी है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सभी दुखों को, संकटों को, पीड़ाओं को हरने वाला, काटने वाला संकट मोचन हनुमान जी हैं, जो सभी दुखों की निवृत्ति करने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी की आज हम शरण लिए हैं। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज बड़ा शुभ दिन है। कल सीता नवमी थी, कल सीता जयंती थी, आज 10वीं है और 10वीं को हमें सुंदर कांड का परम पावन पाठ श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम अब पाठ प्रारंभ करते हैं। किष्किंधा कांड। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घने जासु हृदय आगार बसै राम सर चाप धर बलिबाधक प्रभु बाढ़े सो तन बरन न जाय उभय करी महदीनी साथ प्रदक्षिण गाय अंगद कहे जाऊं मैं पारा जीसन से कछ फिरती बारा जामवंत कह तुम सब लाए पढ़े किम सब ही करनाय कहे रीछ तब सुन हनुमाना काचुप साधि रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही राम काज लग तब अवतारा सुनते भयउ पर्वताकारा कनक वरन कर तेज विराजा मानव अपर गिरिन कर राजा सिंह नाद करि बारह बारा लीनय नाभो जल निधिखारा सहित सहाय राम ने मारी आनो यहाँ कूट उपारी नामवंत मैं पूछो तो ही कुछ किस खावन दीजो मोही इतना करहु तात तुम जाई सीता ही देखी कहो सुधि आई तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाभ संग कपि सेना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय कपिसेन संग सहार निश्चर राम सीतई आनिय त्रैलोक पावन सुजय सुसुर मुनि नारदादि बखानिय जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि तब भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जिनर अरुणाय तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि सिराय नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुमिरता सुगुण ग्राम व्यास नाम अब खगवधिक। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड मंगलाचरण शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। मैं रघुपति जी के प्रिय भक्त और वायुदेव के पुत्र हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो इस सुंदर कांड है ये रामायण का 5वां कांड है। जैसे पहले कांड का नाम बाल कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, तीसरे कांड का नाम अरण्य कांड है, चौथे कांड का नाम किष्किंधा कांड और ये 5वां कांड सुंदर कांड जो आज हम पढ़ने के लिए सुनने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। छठे कांड का नाम लंका कांड है और 7वां कांड उत्तर कांड है। इस प्रकार रामचरितमानस को 7 कांडों में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। आज हम 5वें कांड को सुनने के लिए बैठे हैं। इस कांड में क्या है? इसमें हनुमान जी की यात्रा है। कौन सी यात्रा? सीता माता को खोजने की, ढूंढने की। जब सीता माता का हरण हो गया तब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। समुद्र को लांघकर समुद्र में आई हुई बाधाओं से जूझते हुए लंका पहुंचते हैं। सीता माता को भगवान की निशानी अंगूठी देते हैं, जिस अंगूठी को मुंह में रख के ले गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि नाग गए अचरज नाही। अचरज नहीं है, इतना बड़ा 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र नांग कर चले गए हनुमान जी और सीता माता को अंगूठी दी और आश्वासन दिया कि धैर्य धारण करो, भगवान आएंगे। फिर लंका को जला दिया। हनुमान जी ने लंका को जलाकर सीता माता से चूड़ामणि ली, आभूषण, भगवान को निशानी के तौर पर देने के लिए जाकर भगवान को सीता माता की स्तुति सुनाई और आभूषण दिया। और बाद में विभीषण जी को हनुमान जी की कृपा से भगवान की भक्ति मिली, भगवान की शरण मिली, भगवान की प्राप्ति विभीषण जी को हुई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसी बीच में हनुमान जी को 8 सिद्धियां, 9 नदियां सीता माता से मिली। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इन सभी लीलाओं का, कथाओं का हम सुंदर कांड में श्रवण करते हैं। तुलसीदास जी पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और यहीं से पाठ प्रारंभ करते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत जी की सलाह बहुत अच्छी लगी। तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है हनुमान, उठो और चलो। हनुमान जी सबको प्रणाम करके, सबसे राम राम करके चले हैं लंका की यात्रा करने। तो आइए हम सभी हनुमान जी के साथ चलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाई। तब लगी मोह पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होए काज मुहि हर्ष विषेकी। कह कही नाई सबन कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। पार पार रघुवीर समारी, तर के पवन तनय बल भारी। तेजी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति परवाना, एही भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, मैं नाथ होई श्रमहारी। हनुमान दे परसा, कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। सिया राम जातु पवन सुत देवन देखा, ध्याने कौ बल बुद्धि विषेका। पुरुषा नाम इनके माता, अटे न्याय कही कही बाता। आज सुरन मोह दीन आहारा, तुरंत वचन कह पवन कुमार। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन बैठी हो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कब ने जतन देख नहीं जान, रस्सी न मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तार। सो रह जो जन मुक्ति भयो, व्रत पवन सुत 32 भयो। 10 सुरसा बदन, हाँ 10 सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखाओ, सत जो जन ते आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, पदन पैठ पुन बाहिर आवा। मांगा विदाता ही सिर नावा, मोहि सुरन जेहि लाग पठावा। खुद बल परम तोर में पावा, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सिया राम निश्चर एक सिंधु माराई, करिमाया नभ के खग गाय। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। कही छाह सब सोना उड़ाई, हे विधि सदा गगन चर खाई। तो छल हनुमान का कीना,
आसु कपट कपि दुरत ही चीना आही मार मारुत सुत वीरा आरिद पार गयो मत धीरा कहाँ जाय देखी वन शोभा कुंजत चंचरीक मधुलोभा आना तरु खग फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए शैल विशाल देखी क्राग पर धाय चढ़े उभय त्यागे उमान कछु कपिके अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई गिर पर चढ़ लंका के देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी अति उत्तम जन निधि चहु पासा कनक कोटि कर परम प्रकाशा श्री राम जय राम जय जय राम 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 कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर्या नागर संहस्त हस्त सुभक्त विधि चार पूर्व विधि बना अधिबाज खच्चर निकर पदचर रथ बहुतन कोगन रूप निश्चर धूत तिबल सेन वर्णत नहीं बने बन बाप उपवन वाटिका सर भूप वापी सोहनि नरनाक सुरगंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनि अवमान देह विशाल सैन समान अतिबल कर जय नाना अखारण विरय बहुविध एक एकन कर जय कर जतन भटको तिन विकट तन नगर चौदिस राजय महेश मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भाचय लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुक है कई रघुवीर सरतीरथ शरीर त्याग गति पे हरि सही पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा सीता राम 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 सीता राम राम आगे तो बैठे को दिक्कत नहीं होगी आप दिख नहीं रहे हो हाइट में अरे तो नीचे बैंड कर देना तो मुंह बनाता है हनुमान जी हनुमान जी सबको प्रणाम करके चले हैं तो मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं आई। सबसे पहले पर्वत मैनाक पर्वत समुद्र में रहता है, ऊपर आ गया। हनुमान जी से कहा कि विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा कि पहले मैं भगवान का काम करूंगा, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने प्रणाम करके आगे बढ़ गए। फिर देवताओं ने भेजा सुरसा को परीक्षा लेने के लिए। सुरसा कौन है? सांपों की माता है, कितना भी बड़ा मुंह खोल सकती है। हनुमान जी से बोली तुम्हें खा जाऊंगी मैं। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ाती गई हनुमान जी अपने स्वरूप को बढ़ाते गए। आखिर में हनुमान जी ने बुद्धि का परिचय दिया। हनुमान जी छोटे से हो गए और सुरसा के मुंह में घुसकर वापस आ गए। सुरसा नतमस्तक हो गई, हनुमान जी के सामने कहने लगी जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक पहाड़ पर चढ़कर लंका देखी। कैसी लंका का नजारा है, बड़े बड़े ताकतवर राक्षस चिंगाड़ रहे हैं, लंका की रखवाली कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। राक्षस गायों को जिंदा पकड़ पकड़ के साबुत, जैसे काजू बादाम खाते हैं, भैंसों को, गधों को, बकरों को साबुत खा रहे हैं उन्हें ऐसे। कहीं बड़ी सुंदर कन्याएं नृत्य कर रही हैं। हनुमान जी ने सोचा कि इन राक्षसों से लड़ूंगा समय व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए छोटा रूप धारण किया। हनुमान जी ने अति लघु रूप धरो निसी, रात के समय हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने की युक्ति अपनाई। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि के समय। तुलसीदास जी लिखते हैं मसक समान रूप, हाँ मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले उसमें नाय हरि, राम लंकिनी एक
निश्चरी सो कह चरसी मोह निंदर जाने नहीं मरम सत मोरा मोर आहार जहाँ लग चोरा फुटका एक महाकपिहानी उदर वमत धरनी धन मानी पुनि संभारे धीसो लंका जोर पानी कर विनय सशंका अब रावण ब्रह्मवर दीना चलत बिरंच कहा पहुंचीना निकल होश पे कपि के मारे अब जाने सिरस चर संधार तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता हाथ स्वर्ग अब वर्ग सुख हरि तुलाय आनंदे तूल बताहि सकल मिली तो सुख लग सत्संग सिया सबसी नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकारहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाय गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाय अति लघु रूप धरे हनुमान बैठा नगर सुमेर भगवाना मंदिर हाँ मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ का अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई सैन किए देखा कब ते ही मंदिर महुन दीख बैठे भवन एक पुन दीख सुहाव हरि मंदिर तह भिन्न बनाव रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय नव तुलसी का गंध तहा देखी हर्ष कपिला। हनुमान जी ने ढूंढा, सीता माता तो नहीं मिली। एक ऐसा लंका में कमरा दिखाई दिया, उस कमरे की दीवारों पर भगवान के चिन्ह राम नाम लिखा हुआ है और तुलसी का पौधा आंगन में लगा हुआ है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे कि लंका में ऐसी पाप की नगरी में कौन भक्त आ गए ऐसा। तभी उनकी भेंट विभीषण जी से हुई। विभीषण जी रावण के छोटे भाई हैं और लंका में रहकर भी भगवान की भक्ति करते। राक्षसों रावण राज में भी विभीषण जी भगवान का भजन करते हैं। हनुमान जी का विभीषण जी से मिलना हुआ और विभीषण ने सीता माता का पता बताया कि आप अशोक वाटिका में जाओ और वहां पर आपको सीता माता दिखाएंगे। हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा। मन मो तर्क करे कपिलाग, ही समय विभीषण जागा। राम राम की सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ईसन हट करियो पहचानी, साधित होए न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। की तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सिया राम सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। निमि दसनन महाजीव विचारी, आत कबहु मोहि कामी अनाथ। हरि कृपा भान कुल नाथा, तामस तन कछ साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना। और तुम मोहि दरस हट दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। करे सदा सेवक पर प्रीति, कहाउ कवन में परम कुलीना। पति चंचल सब ही विधिहीना, तात ले जो राम हमारा। दिन ताहि न मिलहि आहारा, हस में अधम सखा सुनो। मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सो मेरे गुण। हरे बिलोचन वीर, सिया राम जानत हूँ अस स्वामी विसारी। फिरत काहे न होहि दुखारी, ए विधि कहत राम गुण गामा। आवा अनिर्वाच्य विश्राम, उन सब कथा विभीषण कहाई। ए विधि जनक सुता तहराई, अब हनुमंत कहा सुने भ्राता। एक ही चाहु जानकी माता, भक्ति विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराय, हर सोई रूप गयो पुनि कहवा। हर अशोक सीता रहे जावा, देख मनहु मन कीन प्रणामा। बैठे बीत जात निस जामा, कृष्ण शीस जटायु बैनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन। राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत। प्रीति जानकी दीन, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम, सीता राम राम राम।
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, देखा कि सीता माता का शरीर सूख कर कांटे जैसा हो गया है। त्रिस्तन शीश, जटाएं बहनी, सर पर एक चोटी बांधे रहती हैं, हर समय भगवान की याद में डूबी रहती हैं। उन्हें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, हर समय रघुपति जी के वियोग में है। हनुमान जी से दशा देखी ना गई। हनुमान जी जाकर उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए। पहले हनुमान जी देखेंगे कि लंका में कैसे राक्षस है, कैसी रहनी है। जाकर हनुमान जी पेड़ पर बैठ गए। उसी समय रावण आता है और सीता माता से अपशब्द कहता है। सीता माता तिरस्कार कर देती है रावण का। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, तरबल्लभ मोहरा लुकाई, करो विचार करो का भाई, यही अवसर रावण का आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, हे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, अब अनुचरे करो पन मोरा, एक बार बिलो कि मम ओरा, तन धरि ओत कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किन्नरी करे विकासा, हसमन समझ कहत जाने की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की, सोने हरि आने हो मोय, अदम निर्लज्ज लाज नहीं कोय, आपौ सुनि खद्योत सम, नामई भानु समान, परशु वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति सियान, सीता तै मम कृत अपमाना, कटे हो तब सिर कठिन कृपाना, आहित सपदि मान मम वाणी, सुमुखी होत नत जीवन हानि, चाम सरोज धाम सम सुंदर, भुज कर कर समदस कंद, तो भुज कंटिक तब असी घोरा, सिर सट अस प्रवाह पन मोरा, तंत्र हास हुम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसि बर धारा, कैसी ताहर मम दुख भारा, सुनत वचन पुनि धारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझाव, ऐसी सकल निश्चर बुलाई, सीता बहु विदितास हो जाए, आस दिवस मौ कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ कृपाना, बन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीता ही कास दिखावई, धरई रूप बहुमान सिया, तिजका नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, तब नौ बोल सुना इस सपना, सीता से ही करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, धातु धान से भा सब मारे, हर आरूढ़ नगंदस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, हे विधि सौ दक्षिण दिश जाय, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाए, यह सपना मैं काऊ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, आसु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता पे चल कहाँ गई सकल सब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारहि निश्चर पोष्य, तुझका सन बोली कर जोरी, मात पति संगी तै मोरी, भजो देह कर भेदी उपाय, उसे बिरे अब नहीं सही जाए, खान काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई, सत्य करो मन प्रीत सयानी, सुने कुशवन सूल सम्मानी, तुरंत वचन पद गई समझाए, सुतौ प्रताप बल सुजस सुनाए, इसन अनल मिल सुन सुकुमारी, हस कहि सो निज भवन सिधारी, कैसी ताम विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा, पावक में सस प्रवत न आगे, मानहु मोह जानत भागी, सुनहु विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम कर हर मम शोका, नूतन किसले अनंत समान, हे अगम जन करो निदान, हेतु परम बिरहा तुलसीता, शोषण कपि कलप संवेता, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका नारी तब जन अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो, राम सीता जान की जय, बोलो हनुमान की, राम सीता जान की जय, बोलो हनुमान की, राम सीता जान की जय, बोलो राम सीता जय, बोलो हाँ, राम सीता जान की जय, बोलो राम सीता जय, बोलो। हनुमान जी ने सीता माता को देखा, रावण ने बहुत डराया धमकाया, सीता माता ने उसका तिरस्कार कर दिया, बहुत खरी खोटी सुनाई रावण को। रावण ने कहा कि यदि तूने 1 महीने में मुझे स्वीकार नहीं किया तो इस चंद्रहास से तेरा सिर काट दूंगा, तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। त्रिष्ठा से कहा कि इसको इतना डराओ कि मुझे अपने आप स्वीकार कर ले, लेकिन धन्य है भगवान की कृपा।
त्रिष्टा को भगवान ने सपना दिया। कैसा सपना? कि सपने में रावण है वो नग्न अवस्था में वस्त्रहीन होकर गधे पर बैठा है, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा, उसकी बीसों भुजाएं 20 हाथ कट गए हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं, नंगा होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। सीता माता को सपना सुनाया त्रिष्टा ने, मानो रावण का काल आने वाला है। और सीता माता को लेकिन संतोष नहीं है, कह रही अरे माँ तो कुछ लकड़ियां लाकर चिता बना दे। आन काठ चिता बनाई, मैं उस पर बैठ जाऊंगी, फिर तो उसमें आग लगा देना। मुझ पर भगवान का वियोग नहीं सहा जाता, मैं भगवान के बिना अब नहीं रह सकती। त्रिष्टा समझाती है लेकिन सीता माता को संतोष नहीं है। अब हनुमान जी ने पेड़ पर बैठे बैठे वो अंगूठी गिरा दी नीचे सीता माता के सामने। सीता माता ने अंगूठी पहचान ली, बड़ी प्रसन्न हुई, देखने लगी कि ऐसी अंगूठी तो माया से तो नहीं बनाई जा सकती और भगवान को जीत कर उनसे कोई अंगूठी हासिल नहीं कर सकता, फिर ये अंगूठी कहां से आई है? हनुमान जी सामने नहीं गए, पेड़ पर बैठे बैठे अंगूठी नीचे गिरी, अशोक के पेड़ पर। अशोक के पेड़ पर बैठे बैठे नीचे अंगूठी गिरी और हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे सीता माता को राम कथा सुनाने लगे। पूरी राम कथा सुनाई, पहले बाल कांड सुनाया, अयोध्या कांड सुनाया और फिर अरण्य कांड सीता हरण का प्रसंग भी सुनाया और फिर किष्किंधा कांड बाद में सुनाएंगे भी, इतना सुनाया। और सीता माता कहने लगी अरे भैया इतनी बढ़िया कथा सुनाने वाले तुम कौन हो, मेरे पास सामने क्यों नहीं आते? बड़ी सुंदर कथा है। हनुमान जी कह रहे मैया कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है, सामने ना है तो ही बढ़िया है। नहीं, माता कहने लगी नहीं हमारे सामने आओ, तुमने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। हनुमान जी चले गए सामने। फिर सीता माता को विश्वास नहीं हुआ कि तुम तो बंदर हो, भगवान राम नर है, तुम्हारी कैसे संधि हुई? तब उन्होंने किष्किंधा कांड की कथा सुनाई कि सुग्रीव की मदद से कैसे भगवान का और हनुमान जी का मिलाप हुआ था। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। फिर भी सीता माता को भरोसा नहीं हुआ, रावण राज में रह रही है कि अब तक कोई माया भी आ गया हो। तब हनुमान जी ने कही राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब एक करुणा निधान कहा तो सीता माता को भरोसा हो। करुणा निधान नाम पार्वती माता ने दिया है। जब सीता माता ब्याह से पहले पार्वती माता की गौरी पूजन करती थी तब गौरी माता ने आशीर्वाद दिया था मन जाहि राज्य मिले ही सो बर उसे सुंदरा, जो तुम्हारे मन में जैसा बर है वैसा ही बर तुम्हें मिलेगा। करुणा निधान होंगे वो। तो करुणा निधान नाम हनुमान जी ने लिया सीता माता के सामने। तब उन्हें भरोसा हुआ कि ये तो अपना ही आदमी है, लंका में रहकर इस पर विश्वास किया जा सकता है। बड़ी प्रसन्न हुई सीता माता। अब हनुमान जी का और सीता माता का संवाद होता है। हनुमान जी कहते हैं कि माता मैं चाहूं तो तुम्हें अभी अपने कंधे पर बिठा कर ले जा सकता हूं, पर भगवान की ऐसी आज्ञा नहीं है, तुम कुछ दिन धारण करो धीरज, भगवान आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। सीता माता ने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं। कौन से आशीर्वाद अब हम आगे सुनेंगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चादर हृदय पुलानी जीत कुसके अजय रघुराई, माया से असि रच नहीं जाए, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान, रामचंद्र गुण करने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होत के भाई, तब हनुमंत निकट चली गए, फिर वे भीमन विस्मय भयो, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान, हे मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कैसे राम, नरवा नर संग तो कैसे, कही कथा भई संगत जय, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास, हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजन नयन पुरकावली बाड़ी, बूढ़त विरह बल हनुमान, भयो तात मोकम जन जान, अब तुम कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के तुगरी निठुराई, सहज बान सेवक सुखदाय, कबहु सुरति करत रघुनाय, कबहु नयन मन शीतल दाता, हुई इंद्रक श्याम मधुवाता, वचन नाम नैन हरि बारे, कहा नाथ हो निकट विसारी, एक परम बिरहा तुल सीता, बोला कपि मधु वचन
विनीता मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी कृपा निकेता जन जननी जानो जिया ओना तुम ते प्रेम राम के दून रघुपति कर संदेश तुम जननी घर धीर असतय कपिगत गद भयो भरे बिलोचन धीर सिया भयो राम वियोग तब सीता मोकौ सकल भरे विपरीता तब तर्क सुनय मन किसानो काल निसा समनिस सचिवान खुद में विपिन पुष्प बन सरसन आरिल तपद तेल जन बरसा तेल तरय करत ते पीरा पुरग श्वास समित्र बिन समीरा काहे ते दुख न होय काहे काहू ये जान न कोय तत्व प्रेम कर तुम्हारे तोरा जानत किया एक मन मोरा तो मन सदा रहत तो पानी जान प्रीत रस इतने मार तब संदेश सुनत ले देहि मगन प्रेम तन सुख में ते कपि हृदय वीर दरनाता सुमिर राम सेवक सुखना पुर आने उठत कपि कविताई सुनम बचन तनु कदरा इस चरण कर पतंग सन रघुपति बान किसान धरनी हृदय धीर धर जरे निशाचर दान जो रघुवीर होत सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराय राम नाम होए जानकी तम बरुत जात जानकी बरना तुम जाओ नवाय प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई सचुत दिवस जन्मी धर धीरा कपिल सहित रहे हैं रघुवीर निश्चर मार तोड़ ले जई मुकुर नाग नाग जस गई है सुत कपि सब तुम्हें समाना जातु धान अति भट बलवान मोरे हृदय परम संदेह तुम कपि करत कीन निज देह कनक दूध आकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीर सीता मन भरोस जब भयो पुनि रघु रूप पवन सुत गयो सुन माता शाखा प्रभ नहीं बल बुद्धि विशाल तव प्रताप पे गरुड़ लीप आए परम लघु व्याल सिया मन संतोष सुमति कपिवानी भक्ति प्रताप तेज बलिसानी आशीष दीन नाम प्रिय जाना हो तात बलशील निधान अजर अमर गुण निधि करे बहुत रघुनायक छो करे कृपा प्रभु असुनताना निर्भर प्रेम मगन हनुमान बार बार नाइस पद सीसा बोला जो जोर कर तीसा अब कृत कृत्य भयो मैं माता आशीष तब अमोघ विख्याता सुनहु मात मोय अतिशय भूखा नाभि देख सुंदर फल रूखा तुम सुत करें विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी तिन कर भय माता मोहिनाय जो तुम सुख मानहु मन माय एक बुद्धि बंधु पुर कपि कहे जानकी जाओ रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम। हनुमान जी कैसा रूप धारण करके गए सीता माता के पास? छोटा से बंदर तो हनुमान जी हैं ही, सूक्ष्म रूप धरी सिए ही दिखावा। हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, सूक्ष्म रूप दे छोटा रूप धारण कर। और हनुमान जी बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, माता मैं चाहूं तो तुम्हें लिवा के ले जा सकता हूं, भगवान आएंगे। सीता माता को संदेह हुआ, कहने लगे तुम्हारी बानर सेना में सब बंदर ही थे, छोटे छोटे से, मेरे को बड़ा भी है। हनुमान जी कह रहे मैं तो मैया में सबसे बड़ा हूं, बाकी सब तो मुझसे भी छोटे छोटे हैं। सीता माता कहने लगी फिर तो बस हो गया मेरा कल्याण, तो तुम ही इतने बड़े हो, इतने छोटे से हनुमान जी हैं, कह तुम ही इतने बड़े हो फिर, और तुम कह रहे सबसे बड़ा हूं। तब मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय शक्तिशाली राक्षस है, मेरे हृदय परम संदेह। जैसे हनुमान जी ने सुना कि माता को संदेह हो रहा है, सुनते ही प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, सोने के पहाड़ के समान हनुमान जी हो गए, ऊपर आसमान को छूने लगे हनुमान जी। और जैसे सीता माता ने नजर उठाकर देखा ऊपर, कैसे सीता मन भरोस जब भरोसा हो गया, हनुमान जी कहा भाई बेटा आजा, नीचे आजा, वापस अपनी अवस्था में आए। फिर हनुमान जी छोटे हो गए कि माता बड़ी प्रसन्न हुई, इतने आशीर्वाद दिए हनुमान को। हम हनुमान चालीसा पढ़ते ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता के आशीर्वाद से हनुमान जी 8 सिद्धियों 9 निधियों को देने वाले हैं।
ये तो हनुमान चालीसा में लिखा है। सुंदरकांड में क्या लिखा है? तुम अजर हो जाओ, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। हनुमान जी हमेशा किशोर बने रहते हैं। अजर अमर, मृत्यु नहीं आएगी। सर्वगुण संपन्न हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करे बहुत रघुनायक जो तुम पे भगवान राम बड़ी कृपा करेंगे। बड़े बड़े प्रसन्न हुए हनुमान इस बात को सुनकर कि मुझ पर राम कृपा करेंगे। हनुमान जी नाचने लगे, बार बार सीता माता के चरणों में लौट जाते। अरे माता, मुझे तो यही आशीर्वाद चाहिए था, क्योंकि रामचरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के तो मन में ही राम बसे हैं। उन्हें कोई ये कह दे कि राम तुम पर कृपा करें तो हनुमान जी विभोर हो गए, प्रेम मगन हो गए। अब हनुमान जी कहने लगे कि माता, आपने मुझे बेटा कहा है, आप मेरी माता हो गई, तो देखो अब मुझे भूख लगी है। अब बालक भी देखो, अगर पूरे दिन भर खेलता रहेगा, लेकिन जैसे ही अपनी माँ के पास जाएगा तो भूख लग जाती है बालक को। दिन भर पूरा दिन खेलता रहेगा तो भूख नहीं लगेगी, चाहे धूप पड़ रही हो, बरसात हो, बालक खेल। जैसे ही माँ के पास, हनुमान जी कहने लगे माँ मुझे भूख लग रही है, और अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, इन फलों को देखकर मेरी भूख बढ़ गई। हनुमान जी का बहाना है भूख का। पूरी वाटिका हनुमान जी उजाड़ने वाले हैं, क्योंकि जब उद्दंडता करेंगे तभी रावण से मिला जाएगा। हनुमान जी वाटिका में गए और पूरी बगिया उजाड़ दी रावण की। फल खाए सो खाए, पूरी बगिया उजाड़ दी। रावण को सूचना दी गई। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, चले ना सिर बैठे बागा, फल खाए स्तर तोरे लागा, गए तहाँ बहु भट रखवारे, कछ मारे से कछ जाए पुकारे, हाथ एक आबा कटि भारी, हे अशोक वाटिका उजारे, खाए से फल और बिटको पारे, राक्षस मर्दि मर्दि महिदारे, सुनि रावण भटई भट नाना, तिनहि देख कर जीव हनुमाना, सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत बचत मार, पुनि पटे उते अक्ष कुमारा, चला संग ले सुबट अपार, आवत देख विटप गई तरजा, ताहिन पात महाधुनि गर्जा, कछ मारे से कछ वर्णसी, कछ मिलिए सिधरि दूर, कछ बुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर, सुन सुत बदलन केसरी साना, पठेसी मेघनाथ बलवाना, मारिस जन सुत बांध सिताही, देखो कपि कहाँ करे आए, चला इंद्रजित अतिरिक्त जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण नटयावा, कटकटाई गर्जा अर्धार, अति विशाल तरु एको पारा, विरत कीन लंकेश कुमारा, कहे महाभट्टा के संगा, गई गई कपि मर्दे निज अंगा, तिनहि निपात ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानव गज राजा, उटिका मार चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई, उठ बहोर कीने सुबहु माया, जीति न जाय प्रभंजन जाया, ब्रह्म अस्त्र के साधार, कपि मन कीन विचार, कौन ब्रह्म शर्माने ओ महिमा मिटे अपार, ब्रह्म गान कपितों ते मारा, परते बार कटक संगार, हे देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधिस ले गयो, जासु नाम जप सुनो भवानी, हऊ बंधन का कई नर ज्ञानी, फांसी दूत के बंतरु आवा, प्रभु कारज लग कपि बंधावा, कपि बंधन सुन निश्चर धाय, और दुख लाग सभा सब आए, दस मुख सभा देखी कपि जाय, कहीं न जाय कछ हथ कबुताय, कर जोरे सुरत सुत विनीता, प्रभु लोकत सकल सभीता, एक प्रताप न कपि मन शंका, जिमि गण महा गरुड़ असंका, कपि विलोक दशानन, ऐसा कई दुर्बाद, सुतवद सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। हनुमान जी सीता माता से आशीर्वाद लेकर पूरी बगिया उजाड़ दी। रावण ने अपने बेटे को भेजा, बड़ा ताकतवर बेटा है, इसका नाम है अक्षय कुमार। कहा कि इस बंदर को देखो कौन है। हनुमान जी ने बड़ा पेड़ उखाड़ा, अक्षय कुमार के ऊपर देकर मार दिया, उसका वही प्राणांत हो गया। इस बार रावण ने अपने और दूसरे बेटे को भेजा, इसका नाम है मेघनाथ। इसने इंद्र को जीता हुआ है, बड़ा शक्तिशाली राक्षस है मेघनाथ, इंद्र का बेटा। उसने क्या किया, हनुमान जी से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, हनुमान जी को नहीं पकड़ पाया।
और फिर मायावी शक्ति पर उतर आया, कभी गायब हो जाए, कभी आकाश में चला जाए, पाताल में चला जाए। जब भी हनुमान जी को नहीं पकड़ पाया, फिर अंत में उसने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया हनुमान जी के ऊपर। और हनुमान जी ने सोचा कि ये तो ब्रह्मा जी का अस्त्र है, और ब्रह्मा जी हैं बड़े बूढ़े। हनुमान जी ने कही मैं बड़े बूढ़ों का ही सम्मान नहीं करूंगा तो फायदा क्या इस शक्ति का। तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और अपने आप ही आत्मसमर्पण कर दिया हनुमान जी ने। नहीं तो ब्रह्मा जी से पहले ही बचपन में आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी को ना पकड़ सकता है, ना मार सकता है, ना बांध सकता है, सब अकाट्य है हनुमान जी। और हनुमान जी ने अपने आप ही, क्यों रावण से भी मिलना है हनुमान जी को कि मेघनाथ अपने आप ले जाएगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हुआ, हनुमान जी की इच्छा से मेघनाथ हनुमान जी को बांधकर ले गया। वहां तो मेला सा लग गया, राक्षसों के बालक आने लगे, पीछे पीछे चल रहे हैं, ढोल ताशे बाजे बजने लगे। अब रावण और हनुमान जी का संवाद होता है। रावण पूछता है बंदर कौन है तू, क्यों मेरी बगिया को उजाड़ा? तब हनुमान जी बताते हैं कि मैं भगवान का दूत हूँ, और मूर्ख तू उसकी सीता माता को भगवान को लौटा दे, नहीं तो तेरा पूरा कुल, तेरा पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। और यही हुआ, रहा न को कुल रोवन हारा, रावण का कोई रोने वाला भी नहीं बचा। जब युद्ध भूमि में राम रावण युद्ध हुआ था, 10 सिर कटे पड़े हैं जगह जगह रावण के, केवल मंदोदरी रानी बिलख रही है और कोई रावण के लिए रोने वाला नहीं बचा। और अब हनुमान जी का और रावण का संवाद होता है प्रारंभ। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, कहलन केस कवंते की साके केवल घाल सिबन खीसा की धौशवन सुने नहीं मोही देखे अति सत्य सत तोई मारे निश्चर की अपराधा कौसक तोई न प्राण के बाधा तुल रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जास बल विरचति माया राके बल विरंच हरिसा भारत सजत हरत दश शीशा रावल शीस भरत सैतान अंड कोश समेत गिरिकान करे विविध देव सुर प्राता तुम सतन सिखावन दाता हर को दर कठिन जाति समेत नृपदल मद खंजा हर दूसर कृष्णार वाली तब सकल अतुलित बलशाली राके बल नभ देश के जिते चराचर धारी आसुदूत में जा हरि आने प्रिय नारी जानो मैं तुम्हारी कवि सहस सन परिराय समर बाल सब कर जस पावा सुन कपि वचन बेहस बिरहावा खायो फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव से तोरे भूखा सबको देह परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार दुगाम जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते पर बांधे उतने तुम्हारे मोहि न कछु बांधे की लाजा कीन चाहु निज प्रभु कर काज विनती करम जोर कर राम सुनो मान तज मोर सिखाव देखो तुम निज कुलहि बिचारी भ्रम तज बजो भगत बेहार ताके डर अति काल डेराई तो सुर असुर चराचर खाई आसों बैर कभो नहीं कीजे मोरे कहे जान की दीज प्रतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी रामचरण पंकज उर्धर हो लंका चल राज तुम करो विस्फुल हस्त जस विमल मयंका तेईस सिमय जन हो कलंका राम नाम गिरा न सुरहा एक विचार त्याग मद मोह वसन हीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रही पाई गुण पाई सजल मूल जिन सरतन नाय बरस गए पुनि सब सुखाई सुंदस कंठ काहो पन रोपी मुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अधतु कई न राख राम कर द्रोही मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सिया राम जदपि कही कभी कुमान भक्ति विवेक विरत ने सान बोला व्यस महाअभिमान सलाह में कपि गुर बड़ ज्ञान सत्य निकट आही खल तो ही भाग सी अदम शिखावन मोहि पिता हो ये के हनुमान सतिवन तोर प्रगट में जाना सुन कपि वचन निकट किसी आना एक नारौ ढूंढ के प्राण सुनत निशाचर मारन दाय सतिवन सहित विभीषण आए नाय शीस पर विनय बहुत एक विरोध न मारिय धूता आन दंड कछ करिय गुसाय सब ही कहा मंत्र बल गाय सुनत बेहसी भूता दस कंद अंग भंग कर पटिनो बंद कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए तेल भूरि पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया सब तरह से,
कहा कि इसी में तेरी भलाई है, तू उनकी स्त्री को उन्हें लौटा दे भगवान को। लेकिन रावण के सामने हाथ भी जोड़े हनुमान जी ने, कहा कि मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, इसी में तेरी भलाई है। बहुत समझाने का प्रयास किया कि लंका में तू अचल राज करेगा, कोई तुझे लंका से हटाने वाला नहीं होगा। रावण बड़ा क्रोधित हुआ, कहने लगा तू बंदर होके मेरा गुरु बनने चला है, इसको मृत्यु दंड दो, मार डालो उस बंदर को। तभी विभीषण जी आए और कहा कि नहीं भाई, ये दूत बन के आया है, दूत को मारना मर्यादा नहीं है, आप कोई और दंड दे दीजिए। तब रावण ने कहा ठीक है, ऐसा करो, उस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। इस बंदर की पूंछ में आग, बिना पूंछ का बंदर जाएगा तो उस राम को लेकर आएगा, उस तपस्वी को लेकर आएगा जिसकी बहुत बड़ाई कर रहा है, इसकी पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हुए, वो चाहते ही थे कब आग लगे और कब मैं इसकी नगरी को जलाऊं। और राक्षसों ने अच्छा, हनुमान जी ने एक लीला और करी। रावण ने कही थी कपड़ा लो, तेल में डुबो, उसकी पूंछ में लपेटो। लंका का पूरा तेल, पूरा घी, पूरा कपड़ा खत्म हो गया। हनुमान जी ने लीला करी, पूंछ बढ़ाते चले गए। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। ऐसा खेल किया हनुमान जी ने, चाहे तो द्रौपदी की साड़ी का छोर नहीं मिला, चाहे हनुमान जी की पूंछ का छोर किसी को नहीं मिला। पूरा लंका का घी, तेल, कपड़ा सब खत्म हो गया। राक्षस हार गए, थक गए। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, उस समय हनुमान जी के पिता पवन देव ने 49 तरह की हवा और चला दी, आग लगा दी और हवा चला दी। उस हवा ने आग को ऐसा बढ़ा दिया, ऐसा बढ़ा दी कि अपने आप ही सेकंडों में पूरी लंका में आग फैल गई। पानी 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 चिल्ला रही है राक्षसियां, सोने के मुकुट, सिंहासन, आभूषण सब जल गया। कह रहे अरे कोई घोड़ों को खोल दो, इन गधों को खोल दो, हाथी बंध रहे हैं खोल दो, सोरो जगाओ जो जगाओ, आग लगी आग लगी, भयंकर त्राहिमाम, हाय दैया हाय मैया। लंका में बुरा हाल मच गया। चमत्कार, केवल एक विभीषण जी का घर नहीं जला, भक्त का घर नहीं जला, क्योंकि भगवान की लगी हुई आग है तो भक्त का घर नहीं जला। तुलसीदास जी आगे लिख रहे हैं, पूछहीन बानर कहाँ जा, तब सठ निज नाथ ले आ, जिन तिनकी तो आई, देखा मैं तिनके प्रभुता। सुनत वचन कपि मन मुस्कान, भई तुम्हें जान, जात धान सुनि रावण बचना, आगे रचे मूढ़ सोई रचना। रहान नगर बसन घृत तेला, फाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक का आए पुरवासी, हारे चरण करे बहु हासी। बाजे ढोल भेद सब तारी, नगर फेरी पुरि पूंछ पे जारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुत चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरुतोंचास, अट्टहास करि घरे जा। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। करे नगर भालोग बिहाला, लपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात हाँ सुनिए पुकारा, हे अवसर को हमें उबारा। हम जो कहे कपि नहीं हुई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर में से कुमार, एक विभीषण कर ग्रह नाय। भाकर दूत अनल जी सिर जा, जरा न सोते कारण गिरजा। उलट पलट लंका सब जारी, खोद परा पुन सिंधु मजारी। पूछ बुझाई कोई श्रम, कर लघु रूप बहोरी। कनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। मातु मोह दीजे जैसे रघुनायक मोह दीना। चूड़ामणि उतार तब लयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। कयो तात रस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल बिरद संभार, हरौ नाथ मम संकट भार। तात सक्र सुत कथा सुनाए, बाण प्रताप प्रभु इसकाए। पास दिवस मोह नाथ नाम, भौ पुनि मोह जियत नहीं पावा। भौ कपि के बिराखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तू देख शीतल भई जाति, पुनि मोको सोई दिन सोई राति। जनक सुताई समुझाई कर, कौ बुद्धि धीरज दीन। सुनाई कपि राम की, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम,
राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी तवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम हम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम जय जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की जिनके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की वो काया है किस काम की। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी और हवा ना जाएगी क्या हुआ हनुमान पूरी लंका जला दी और लंका जलाकर सीता माता से विदा ली। कहा कि माता तुम भी मुझे कोई निशानी दो जैसे मैंने तुम्हें भगवान की अंगूठी दी है मुझे कोई निशानी दो। तब सीता माता ने अपना आभूषण चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दिया और अब हनुमान जी चले हैं लंका से। हनुमान जी की लंका में अब लीला पूरी हो गई है। अब हनुमान वापस जा रहे हैं और देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। हनुमान जी ने चलते चलते लंका में ऐसा कारनामा किया ऐसी घटना इतिहास में फिर दोबारा कब घटी पता नहीं। क्या किया हनुमान जी ने लंका में ऐसी दहाड़ मारी ऐसी चिंगाड़ मारी कि जितनी भी राक्षसियां थी जो गर्भवती थी सबको गर्भपात हो गया। सबके बालक पेट में ही मर गए। हनुमान जी ने ऐसी दहाड़ मारी मानो संकेत करके जाते हैं कि अभी तो मैं आया हूँ जब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे तब क्या होगा। ये ग्रंथ में लिखा है हमारे चलत महाधुनी भीषण करी जैसे कोई बिजली कड़क जाती है जैसे कोई बिजली कड़क रही हो। हनुमान जी ने ऐसी गर्जना करी जैसे बिजली कड़क रही हो। सब राक्षसियों के गर्भ गिर गए। कहा कि अभी तो मैं आया हूं जब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे तब क्या होगा। ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य अतुलित बलधाम हनुमान जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हनुमान जी चले हैं अब सीता माता की चूड़ामणि लेकर भगवान को सीता माता की कहानी सुनाने। तुलसीदास जी आगे लिख रहे हैं। चलत महाधुनि गर्ज से भारी गर्भ सभई सुन निश्चर नाय नाग सिंधु पार ही आवाज अवध गिल गिला कबिन सुनाव हर से सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कबिन तब जान मुख प्रसन्न तन तेज विराज हीन से रामचंद्र कर काजा मिले सकल अति भय सुखारी कल्पत मीन पामुज मिमारी ले हर्ष रघुनायक पासा पूछत कहत न भले इतिहास मधुवर भी धर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए रखवारे जब बढ़जन लागे मुष्टि प्रहार हनत पुकारे ते सब पर उजार जुबराज सुन सुग्रीव हर्ष कपि करे आए प्रभु काज सिया राम जो न होति सीता सुध पाई मधुवन के फल सकहि के खाई हे विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि समाज आए सबन
पद सीसा मिले सबन अति प्रेम कपीसा ऊंची कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भागा जुग से की नाथ ताज की ने हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा सुन सुग्रीव बहुर ते मिले कपिन चरित रघुपति पह चले राम कपिन जब आवत देखा किए मन हर्ष विसेखा फटिक सिला बैठे दो भाई परे सकत कप चरणन जाय प्रीत सहित सब भेंट रघुपति करुणा पूंज पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज राम बंत कह सुन रघुराया जा पर नाथ करो तुम दाया आई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी विनय गुण सागर आशीष दस्त लोक उजागर प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू नाथ पवन सुकीन जो करनि तको मुख न जाय सो बरनि पवन तनय के चरित सुहाए जाम्बवंत रघुपति सुनाय तुरंत विभा पुनि हनुमान दस आए कहो तात के की बैठी नाम का दिवस में ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जांचित जाहे प्राण के ही गार सिया चलत मोहित मन दीने रंग आई लीन जुगल भर अगे कछ जनक कुमारी क्रम वचन करना अनुराग हे अपराध नाथ हो त्यागी अवगुण एक मोर में माना विचरत प्राण नहीं बयान नाथ सुनैनन को अपराध विचरत प्राण करे हट बाधा विरह अगर तूड़ समीरा श्वास जरहि क्षण माहि शरीर नैन सबहि जन निज लाग करे नकाव देह बिरहागी सीता के अति विपति विशाला विनय करे भल दीन दयाल निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप संबीर देगी चली प्रभु आनिय भुजबल खल दल जीत सिया तुलसी ताज प्रभु सुख ऐना धरिया अजब नैन वचन काय मन मम गति जाय अपने बूझो विपति किताय हनुमंत विपति प्रभु तत् मिलन भजन न होय एक प्रभु जाके धमकी ज्ञान की सुन कपित आन उपकारी नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी अति उपकार करो का तोरा तन मुख होई न सकत मन मोरा सुन सुत तो ही उरिन में नाई देखो कर विचार मन माई पुन पुन कपीच तब सुर त्राता लोचन नीच पुलक अति गाता सुन प्रभु वचन बिलोकी मुख गात हर्ष हनुमंत चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवान सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम 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 राम। हनुमान जी लंका जलाकर लौटे तो पूरी वानर सेना की जैसे जान में जान आ गई हो। पूरी वानर सेना भूखी थी, आमरण अनशन पर थी। सीता माता का पता नहीं लगता तो फल खा नहीं सकती थी। हनुमान जी को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी को कंधे पर बिठाकर भगवान के पास ले जाया गया। सबने हनुमान जी की बड़ी बड़ी बड़ाई करी। कोई हनुमान जी के माथे को चूमता है, कोई उनके चरणों में प्रणाम करता है, कोई हनुमान जी की जय जयकार के नारे लगाता है। हनुमान जी कैसे हैं? दुर्गम काज जगत के चेते, बड़ा कठिन काम था रावण के राज में, राक्षसों की नगरी में जाकर कुशल लौटना, सकुशल ठीक ठाक लौटना और अपना काम पूरा करके आना। ये काम केवल हनुमान जी कर सकते थे। ऐसा काम हनुमान जी करके लौटे हैं। भगवान इतने प्रसन्न हुए, कहा कि हनुमान मैं तेरा कर्जदार हूं, मैं तेरा कर्जा कैसे भी नहीं चुका सकता। देखो हनुमान जी ऐसे हैं जिन्होंने सबको कर्जदार बना रखा है। सुग्रीव जी, विभीषण जी, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी। लक्ष्मण जी कर्जदार हैं, सीता माता कर्जदार हैं। लंका में विरह में सूख कर ऐसी हो गई थी कतई कांटे जैसी, हनुमान जी ने सांत्वना दी।
सबने हनुमान जी की ये कहा कि हनुमान हम तुम्हारे कर्जदार हैं। कृष्ण भगवान के अर्जुन भी हनुमान जी के कर्जदार हैं। गीता में अर्जुन के रथ पर बैठे हैं हनुमान जी, जब भगवान गीता का उपदेश सुना रहे थे। अर्जुन से ने हनुमान जी से मदद मांगी थी। भगवान ने कहा था तुम्हें हनुमान जी की आवश्यकता होगी। जैसे राम रावण का युद्ध हनुमान जी के बिना नहीं जीता गया था, वैसे ही कौरव पांडवों का युद्ध भी हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं जीता जा सकेगा। इसलिए अर्जुन की प्रार्थना पर हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे के रूप में, कपिध्वज रूप में हनुमान जी बैठे थे। ये बाकी सभी कारणों में अर्जुन की जीत का ये भी कारण है, हनुमान जी दहाड़ते रहते थे, कोई अर्जुन के रथ के सामने टिक नहीं पाता था। अब बड़े प्रसन्न हुए भगवान और सुग्रीव को बुलाकर कहा कि वानर सेना का गठन करो, तैयार करो वानर सेना को, अब हमें लंका चलना होगा। पूरी वानर सेना को इकट्ठा किया गया, सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास जी आगे लिख रहे हैं, बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमर सुदशा मगन गौरी सब। सावधान मन कर पुर संकर, आगे कहत कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहो कपि रावण काल लंका, त्रिविध दय दुर्ग अति बंका। तम प्रसन्न जाना हनुमान, भूला बचन विगत अभिमान। शाखा मृत्यु बड़ी मनसाय, शाखा ते शाखा पर जाय। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, व्यापर तप अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान रही, जाल भक्ति अति सुखदायिनी। देव कृपा कर अन पाइनी, अब करम सरल कपिवानी। एवं अस्तु तब कहो भवानी। आवन आन हे संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पाव। सुन प्रभु वचन कहे कपिवंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति बुलावा, कहा करी चल कर ही बनावा। अब विलंब के कारण कीज, तुरत कपिन कहु आयुष दीज। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभ के भवन चले सुर हर्षि। कपिपति देख बुलाए, आए जो तप जोत। नाना वरन अतुल बल, आनर भालु बरूथ। प्रभुपद पंकज नावै सीसा, गरजै भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैन। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भयो पश्चित मनो गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन कयान, सगुन भय सुंदर शुभ नाम। दासु सकल मंगल में कीर्ति, दासु बयान सहुलिय नीति। प्रभु बयान जाना बेदे, पर के बाम अंग जन कह दे। जो जो सगुन जान की होई, सगुन भय रावण ही सोई। चला कटक को बरने पारा, करते ही वानर भालु अपार। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मह इच्छाचार। हे हरि नाद भालु कपि कर, जगमगार दिग्गज करहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। चिक्कर दिग्गज डोल, महिगिरि डोल। सागर खरे बरे मन हरष, सब गंधर्व सुर मुद्धाम। किन्नर दुखुटर कट कटै मरकट विकट। बट बहु कोटि कोटि नावै, जय राम प्रबल प्रताप। कौशल नाथ गुण गण गावै, कई सक नवार उदार। ऐपति बार बार मोहै, कई दसन पुन पुन कपट। प्रस्त कठोर सोखि सोहै, रघुवीर रुचिर प्रहान। प्रस्तुति जानि परम सुहावनि, जनु कमट खर पर सर्प। राज जो लिखत अविचल पावनी, एहि विधि जाय कृपा निधि। उतरहि सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल। भालु विपुल कपिवीर। हनुमान जी जब पता लगाया है वानर सेना का गठन हो गया, देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा करी, सब बड़े प्रसन्न हुए। देवता सबने आकाश से फूलों की वर्षा करी कि चलो अब राक्षस का अंत आने वाला है, रावण का अंत अब होने वाला है। बड़े प्रसन्न हुए देवता, सभी ने फूलों की वर्षा करी, क्योंकि
ये राक्षस क्या करते थे, ऋषि मुनियों के यज्ञ में हड्डी डाल जाते थे, मांस डाल जाते, उनका हवन भंग करते थे, यज्ञ को भंग करते थे। बड़े दुखी थे राक्षसों से ऋषि मुनि। सब बड़े प्रसन्न हुए, सबके मन में प्रसन्नता हो गई कि राम जी की सेना चली है, अब इनका आतंकवादी राक्षसों का अब अंत होने वाला है। बड़े प्रसन्न चली है वानर सेना, और हमारे बीच में हनुमान जी का प्राकट्य होने वाला है। अब हम हनुमान जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हनुमान जी आने वाले हैं। सभी हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, हनुमान जी का सभी सत्कार करेंगे। स्वागतम हनुमान, स्वागतम हनुमान, सुस्वागतम हनुमान, स्वागतम हनुमान, सुस्वागतम हनुमान, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम हनुमान, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम हनुमान, स्वागतम हनुमान, स्वागतम हनुमान, सुस्वागतम हनुमान, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, अर्जी हमारी अर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी अर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हम शरण आपकी आए हैं, जय जय बजरंग बली, हम शरण आपकी आए हैं, जय जय बजरंग बली, ना जानू सेवा पूजा, ना जानू सेवा पूजा, मोहे भजन आपका सूझा, मोहे भजन आपका सूझा, अब कोई न सहारा दूजा, अब कोई न सहारा दूजा, हम दर्शन करने आए हैं, जय जय बजरंग बली, हम शरण आपकी आए हैं, जय जय बजरंग बली, हम शरण आपकी आए हैं, जय जय बजरंग बली। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सुन 10 कंदर बगिया के अंदर छोटा सा बंदर आया है। सुन 10 कंदर बगिया के अंदर छोटा सा बंदर आया है। छोटा सा बंदर मोटा सा बंदर छोटा सा बंदर आया है। सुन 10 कंदर बगिया के अंदर छोटा सा बंदर आया है। छोटा सा बंदर छोटा सा बंदर छोटा सा बंदर आया है। सुन 10 कंदर बगिया के अंदर छोटा सा बंदर आया। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी। राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी। मीठे 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 बेर खवाऊंगी। मीठे 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 बेर खवाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। किसकी मेरी लगा दो कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कोई पूछे हनुमत कैसा है। कानन कुंचित केशा है। राम की धुन में ऐसे नाचे है। हाथ गज और ध्वजा विराजे है। इस नाम से श्री राम से तू यों ही प्रीत लगाए जा। हनुमान को अपना बनाए जा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 हरे रामा रामा राम हरे हरे रामा रामा हरे 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 रामा रामा राम हरे हरे।
जी महाराज की जय। बोल बैसाख मास की जय। आज बैसाख मास की 10वीं तिथि है। कल नवमी थी, कल सीता नवमी थी। सीता माता का कल जयंती थी, सीता माता का प्राकट्य जन्मोत्सव बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। आज 10वीं है, तो हमें इतनी शुभ घड़ी में हनुमान जी की कथा सुनने का, सुंदर कांड सुनने का, हनुमान जी का स्वागत करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। और मैं आए हुए सभी मानस प्रेमियों का मैं इस परिवार की तरफ से बहुत साधुवाद करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। अब हम सुंदरकांड की कथा में वापस गति करते हैं। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी और पूरी वानर सेना इकट्ठी हो गई समुद्र के इस पार। अब अगली चौपाइयों में तुलसीदास जी लंका में क्या चल रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं, सब रावण को समझा रहे हैं। मंदोदरी रानी प्रथम पतिव्रता है। 5 पतिव्रताओं में जो आती है, पंच कन्याओं में मंदोदरी जी हैं। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, सीता और मंदोदरी परम पतिव्रता है, रावण की पत्नी समझा रही है। रावण के भाई विभीषण जी समझा रहे हैं रावण को। माल्य सब लंका में बुरे नहीं है, विभीषण जी बहुत बढ़िया है, समझा रहे हैं रावण को। एक रावण का सचिव है, सेक्रेटरी है रावण का, वो समझा रहा है, लेकिन रावण किसी की नहीं मानता। तुलसीदास जी आगे लिख रहे हैं, वहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गए कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल वीर उबार, दास दूत बल करने अजाय, सेना हेतु कमन बनाय, दूत न सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलान, ऐसी जोर कर पति का गुलाबी, बोली वचन नीति रस पागी, कंठ कर सहर सन पर हरो, बोल कहा अति हिती हरो, सम्यक दास दूत के करनी, समय गर्भ रज नीचर धर, कासु नारनिन सचिव बुलाई, पटिनो कंत न चहो भलाई, संकुल कमल में फिर दुख गाय, सीता सीत ने साथ में आए, सुनो नाथ सीता बिन दीन, इतना तुम्हारे संबोध कीन, राम बाण भई मन सहित, करने साकर भेंट, जब लगी रस तुम तब लगी, जतन करो तज देख, समर सुनी सत्ता कर बानी, बेसा जगत विद अभिमान, सभे सुभाव नारी तब साचा, मंगल मोह मन सुपात, जो आवे मन कट कारी, यही विचारे निश्चर खान, कंपहि लोक जाति त्रासा, आसुदार सभी तो बड़ी हासा, हंसकई बेसी भारी और लाय, चले सभा ममता अधिकार, मंदोदरी हृदय कर चित्ता, भयो पंथ पर विधि विपरीता, बैठे सभा कार सिपाही, हिंदुकार सीधा सब आय, पूजस सचिव चित मत गाओ, ते सब हंसे मस्त कर गाओ, चिते चराचर तब शनाय, नरवा नर की लेके माय, सचिव वैद गुरु तीन जो, ये बोले भयास, राज धर्म धन तीन करे, कोई दे गई नास, कोई रावण कहो बनी सहाय, अस्तुत करे सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तिन नावा, उन सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, नौ कृपाल पूछो मोहि बाता, अति अनुरूप कहो हित पाता, आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तब चौथ के चंद के नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल कहे न को, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजो भजे जय शांत, ताते राम ने नर गोपाला, भुवनेश्वर कालों कर काल, ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदुज बेनु देव हितकाल, कृपा सिंधु मानुष तन भाल, जन रंजन भंजन खल बाता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ताहि बैर तज नाई माथा, तारति भंजन रघुनाथा, देहु राम कब कहूँ दे, भरत राम बिन हेतु सने, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह खत अगजे लागा, जासु नाम त्रैताप नसाव, कोई कवि प्रगट समझिए राम, बार बार पद लागो, विनय करो दसीस, परिहरि मान मोह मद, भजो कौशलाधीश, विषपुलस्त निज शेष सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सो अवसर तात,
माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु वचन सुनाति सुखमान आते तब नीति विभूषण सो उर धरे जो कहत विभीषण रिपोत कर सकैत सत दो पूरे न करो यहाँ ये को माल्यवंत कह गयो बहोरी कहे विभीषण पुन कर जोर सुमति कुमति सबके उर राय नाथ पुराण निगम अस कहे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपति निधान तब और कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानव उरित पीता काल रात निश्चर कुल केर कही सीता पर प्रीति गनेर तात चरण गही मांगो ताको मोर दुलारे सीता देहु राम कहूँ अहित न हो तुम्हार बुध पुराण सुत सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दसानन उठा रिसाई कल तो निकट मृत्यु अभ्याय जैसी सदा सत मोर जिया बार पुकर पच्छ मोर तो भावा कैसी न खल अस को जग माई उज्जवल जाहि जिता मैं नाय हमपुर बस तब सिन कर प्रीति सठ मिल जाय तुम्हें कहूँ नीति अस कह कीन चरण प्रहार अनुज गए पद बारहि बार उमा संत कह यही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई तुम पुत सरस भले मुहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा सचिव संग ले नवपत गयो सब नौ बोली सुनाए से भयो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बजतोरी मैं रघुवीर शरण नाऊ देऊ जन को सीताराम 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 सीताराम। विभीषण ने अपने भाई को समझाने का बहुत प्रयास किया, सब तरह से हाथ जोड़े पाम पकड़े कि भाई तू सीता को उसके पति को लौटा दे, इसी में हमारी भलाई है, नहीं तो अक्षय कुमार तो मारा जा चुका है और जन कितनी लाशें बिछनी बाकी हैं। पर रावण ने कहा कि तू मेरा खाता है, मेरा नमक खाता है, तू उन तपस्वियों की ओर लेता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भलाई की बात बता रहे हैं विभीषण जी तो, लेकिन रावण ने लात मार दी अपने भाई को। हम कहते तो है ना संसारिक लोग घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विभीषण जी बड़े भक्त हैं, रावण ने लात मार कर भगाया तो जा, अपने आप से नहीं गए विभीषण जी, लात मार के भगाइए। और भरी सभा में पूरी सभा अपने बेटों के आगे, सब परिवार के आगे लात मार कर विभीषण जी को भगा दिया, अपमानित करके कहा कि तू उन्हीं के साथ जाकर मिल जा। पर विभीषण जी दुखी नहीं हुए, ये लात ही विभीषण जी को भगवान प्राप्ति का काम करवा दी, लात नहीं। अब भगवान की शरण लेने, भगवान का दर्शन करने विभीषण जी जा रहे हैं, और ये किसकी कृपा से हुआ है? हनुमान जी की कृपा से। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी को भगवान की भक्ति तो मिली, लंका का पूरा वैभव, पूरा राजपाट विभीषण जी को बिना कमाए मिल गया, बिना मेहनत करे। रावण ने तो बड़ी बड़ी मेहनत करी, शिव जी की बड़ी पूजा करी थी रावण ने, 10-10 सिर काट के शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाए थे। विभीषण जी ने कोई पूजा पाठ उपासना नहीं करी, बिना मांगे ही पूरी लंका का राजपाट विभीषण की झोली में बिना मांगे भगवान ने डाल दिया, राजा बना दिया लंका का भी। और एक कल्प तक आजीवन विभीषण जी चिरंजीवी भी हैं, आज भी विभीषण जी जिंदे हैं। जैसे हनुमान जी चिरंजीवी हैं, ऐसे चिरंजीवियों में विभीषण जी का भी नाम है। विभीषण जी को भी अमर कर दिया भगवान ने। ऐसे भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ऐसे दयालु हैं, इसलिए भगवान का नाम सोते जागते उठते बैठते हमें जरूर लेना चाहिए। हर समय राम नाम सीताराम, क्योंकि अगर ये नाम आखिरी समय में मुंह से निकल जाए तो जीव की दुर्गति नहीं होगी। ये जन्म जन्म मुनि जतन कराई, बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरे जीवन भर यत्न करते हैं, फिर भी अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में राम का नाम मुख से निकलना बड़ा कठिन है। इसलिए हमें चाहिए कि अभी हाथ पांव सही सलामत होते हुए ही हमारे अभी दुख कम है, तभी हम अपने जीवन सुधार लें। करना क्या है? प्रतिदिन नाम जप करना हर समय। जरूर नहीं मंदिर के आगे बैठकर ही हम माला लेकर बैठे, नहीं, उठते बैठते सोते जागते हर समय केवल राम राम। जो नाम अच्छा लगे, राधा कृष्ण गोविंद हरि, जो नाम मन को अच्छा लगे, या जो नाम हमारे सतगुरुदेव भगवान ने हमें दिया है, उस नाम को हमें जरूर
जरूर जपना चाहिए। बड़ी महिमा है। हनुमान जी ने तो इस नाम के बल पर भगवान को अपने बस में किया हुआ है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। कहा करी लगो नाम बढ़ाई, मैं इस भगवान के नाम की कितनी बड़ी बड़ाई करूं, राम न सकही नाम गुन गाई। खुद भगवान भी उतर जाए तो भी इस राम के नाम की वर्णन बढ़ाई वो भी नहीं कर सकते, इसका गुण वो भी नहीं बता सकते, इतनी राम नाम की महिमा है। तो मेरी सभी माताओं से प्रार्थना है कि बच्चों से जरूर एक प्रतिदिन हनुमान चालीसा 5 मिनट का समय लगता है बस, जब भी बच्चों को समय मिल जाए। तुलसीच बिने न मान खगेश सुन, कांटे पैनव नीच सबे सिंधु पद प्रभु के नमो नाथ सब अवगुण मोहि। गगन समीर अनल जल धर के नाथ में जल करनी, तब प्रेरित आया उपजाय दृष्टि हेतु सब जन धन गाय। तब आयुष कांति के सहाय, सो सब बाकी रहे सुखलाय। संबल की मोहि सुत दीनी, पर जाता पुनि तुमरी कीन। डोल कपाल सूत पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सुखाई उतरे कटक न मोह बढ़ाई, तब आज्ञा अपेट सुखलाय। ये जुगे गीत में सुहाई, सुनत विनीत वचन अति। मैं कृपाल पसुताई, जीव जी उतरे कपि कटक। तात सुखहु उपाय, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। भगवान ने विभीषण से पूछा उपाय कि इतनी विशाल वानर सेना को समुद्र के पार कैसे ले जाएं, लंका कैसे पहुंचे, बीच में तो समुद्र है। तब विभीषण जी ने कहा प्रभु ऐसा करो, समुद्र देवता की पूजा करके देखो। तो भगवान पूजा करने बैठ गए। 3 दिन हो गए पूजा करते करते, भगवान व्रत रहकर पूजा किया समुद्र देवता की, लेकिन समुद्र देवता पर कोई असर नहीं पड़ा। भगवान ने बाण साध लिया, लक्ष्मण से कहा मैं धनुष बाण लेकर आओ, ये ऐसे नहीं मानेगा। जैसे ही भगवान ने बाण साधा, समुद्र कांप गया डर के कारण। ऊपर देवता, समुद्र देवता ऊपर आ गया, ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा प्रार्थी हुआ कि भगवान मेरे अवगुणों को क्षमा करो, मैं जड़ हूँ, जड़मती हूँ। प्रभु आप ये बाण मत चलाओ, अगर ये बाण चला दिया तो जल सूख जाएगा और जितना जल जीवन है, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, सब मर जाएंगे, सूख जाएंगे, जल जाएंगे। तब भगवान ने कहा फिर क्या करूं? तब समुद्र देवता उपाय बता रहे हैं कि आपकी वानर सेना में 2 बड़े विशेष स्पेशल तरह के बंदर है, बड़े विशेष हैं। विशेषता क्या है उनकी? उनको बचपन में ऋषियों से आशीर्वाद मिला है कि वो पत्थर की शिलाओं को, बड़े बड़े पत्थरों को पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। चाहे वो पेड़ों को फेंके, चाहे वो पत्थरों को फेंके, वो डूबेगा नहीं, तैरता रहे। प्रभु यही समय है, आप एक सेतु का निर्माण करो, एक पुल का निर्माण करो और उस सेतु के माध्यम से पूरी वानर सेना लंका जा पाएगी। ये वही राम सेतु है जिसका आज हम रामेश्वर में दर्शन करते हैं। रामेश्वर तीर्थ है, वहां पर हम दर्शन करते हैं, ये वही राम सेतु है। तो यहाँ पर इतना सुंदरकांड की कथा में है। अब कुछ आखिरी चौपाइयां और सुंदरकांड विश्राम की ओर हम बढ़ रहे हैं। नाथ नील नल कपिलो भाई, नलिताई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरि है जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि मुरि धरि प्रभु प्रभुताई, करि हो बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई है, तेहि सुजस लोक तिहुँ गाई है। ईसर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ घर खल अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयउ सुखारी। कनन चरित कहि प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो सिलावा। निज भवन
हनुमान गवने श्री श्री रघुपति नाय चरित कलिकर जथामति दास तुलसी गाय सुख भवन सबसे समान गमन विषाद रघुपति गुण गण पद सकल आसुरोष का संतत सत्य मना सकल सुवांगन नायक रघुनायक गुण गान सादर सुनाई दे तरई भव सिंधु बिना जल जान। ये जो सुंदरकांड का आखिरी दोहा है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है जो सुंदरकांड का पाठ है इसके सुनने का ही फल बताया गया है। सकल सुमंगलदायक सभी सुमंगलों को प्रदान करने वाला है ये जो सुंदरकांड का पाठ है। सादर सुने ही लिखा है आखिरी दोहे में, जो इसको बड़े आदर के साथ सुनते हैं सादर सुने ही ते तरह ही में तर जाते हैं भव सिंधु बिना जल जान। वो इस भव सागर से बिना किसी और साधन के तर जाते हैं। सुंदरकांड के सुनने की महिमा ज्यादा बताइए। जैसा आज हम सबने बहुत आदर पूर्वक सुंदरकांड को सुना। वाचन में हुई त्रुटियों के लिए अशुद्धियों के लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और अब यहीं पर बस सुंदरकांड का विश्राम हो जाता है। अब हम आरती और फिर उसके बाद प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आरती श्री रामायण जी की कीरत लिख ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सांभु भवानी अरुभट सांभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरज बखानी। काव्य सोमि गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मोती जुगती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत मार न लाई। लंका जारी असुर संगारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनि सजीवन प्राण उबारे। कैथी पाताल
जोरी जमकारे, रावण की भुजा उखारे, बाण जा असुर दल मारे, भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती आरे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लछाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लाख विद्वांस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती की जय हनुमान लला की, दोस्त दलन रघुनाथ कला की, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय कष्ट हरन हनुमान, मेरो संकट काटो हनुमान, मेरो संकट काटो हनुमान, राम से मोह मिलाओ हनुमान, राम से मोह मिलाओ हनुमान, मेरे घर आओ हनुमान, मेरे घर आओ हनुमान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हमसे कमरे में होटल होटल घुमा दे, रसोई वगैरह सब सबको जल छोड़ दो। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशवा गोविंदा करुणाधरे गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। आदो राम तपोवनं गमनं हत्वा मृगा कंचनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावणं करणहरणं एता श्रीराम हरणं देवगणं गोपीग्रहे वर्धनं मायापूतन जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहरणं कुन्तीसुता पालनम् एताद श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम्। और पवन सुत हनुमान की जय, और शंकर भगवान की, और सियावर रामचंद्र भगवान की, और सतगुरुदेव भगवान की, और वृंदावन धाम की, और अवधपुरी धाम की, वो सरयू मैया की, वो गंगा मैया की, वो यमुना मैया की, वो चारों भैयान की, वो तीनों मैयान की, बोले अपने अपने गुरु महाराज की, वो सभी संतों की, सभी ग्रंथों की, साना धाम की, नंदगाम गोवर्धन धाम की, वृंदावन धाम की, अपने अपने माता पितान की,
पूरे गांव के देवताओं की जय। सभी अपने अपने पितृ देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आई रे मिलन तो है, 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 आई रे मिलन तो है। पिया कटत नाही पिया, गर निद स पिया, रे गम परे स पिया, कटत नाही पिया, कटत नाही तुम बिन रतिया करी। आई रे मिलन तो, आई रे